हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर ही रह करके अपनी पढ़ाई और अध्ययन अध्यापन का कार्य अपना सुगमता से संचालित कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि के अंतर्गत आधुनिक एवं कार्यविधि, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी सचिव के वैधानिक कार्य है ना। इसके अंतर्गत हमने आपको पूर्व की क्लास में बताया था वैधानिक कर्तव्य। इसमें हमने आपको बताया था कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य आते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत कंपनी सचिव के कौन कौन से कार्य होते हैं और साथ ही साथ संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो पहले मैंने आपको यह स्पष्ट किया था कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कर्तव्य आते हैं। पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा यदि कोई संशय हो तो वो आपका दूर हो जाए और आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन कर सकें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार वैधानिक कर्तव्य कौन से होते हैं, ये पूर्व की क्लास में मैंने आपको समझाया था। थोड़ा सा आपका रिवीजन यहाँ पर मैं आपको करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी सचिव क्या करता है कि समामेलन के समय जितने भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उनको तैयार करना, जिनके अंतर्गत पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, एवं अन्य बहुत सारे प्रपत्र जैसे कि लैंड के कागजात और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है उन सबको रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। ये दायित्व सचिव को दिया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। कौन सा कि जो हमारे प्रवर्तक होते हैं उन प्रवर्तकों के सहयोग से पार्षद सीमा नियम का निर्माण करना, पार्षद अंतर नियम का निर्माण करना और इन सभी प्रपत्रों को एकत्र करके रजिस्ट्रार के कार्यालय में सबमिट करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में सबमिट करने की जिम्मेदारी होती है वो हमारी कंपनी सचिव की होती है। तो पहला आपने देखा जो इसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो कंपनी अधिनियम है उस अधिनियम के अनुसार जितने भी आवश्यक रजिस्टर्स और प्रपत्र होते हैं उनको तैयार करना और उनको अपने संस्था में रखने की सुव्यवस्थित तरीके से रखने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। अब इनके अंतर्गत जो रजिस्टर्स आते हैं उनके अंतर्गत हैं बंधक रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, अंशधारियों के रजिस्टर, विनियोग रजिस्टर, ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर,
और जितने भी अन्य लेखा पुस्तकें होती हैं, अन्य सभी लेखा पुस्तकों को तैयार करवाने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव को सौंपी गई है और यह अधिकार उनको भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सचिव को प्राप्त है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत कंपनी में पड़ती है उन सभी को तैयार करवाया जाए और उनको सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए। जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो आप उनको ससमय प्रस्तुत कर सकें। तो ये जिम्मेदारी सचिव को प्राप्त है। और इसी क्रम में कंपनी की जितनी भी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन सभी मीटिंग का प्रबंध करना और उनकी कार्रवाई को समय से संपादित करना, यह जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव को सौंपी गई है। सभा की कार्रवाई, या फिर उसका आयोजन कैसे होगा, उसको आयोजन करने में मदद करना। अब मदद में किस प्रकार से मदद होगी? मीटिंग का एक अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है जो इस मीटिंग का आयोजन करता है, तो उसकी सहायता करना कंपनी सचिव का दायित्व है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले सचिव के द्वारा एक कार्य सूची तैयार की जाती है। इस कार्य सूची को कार्यवृत्त भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एजेंडा, जिसको इंग्लिश में एजेंडा के नाम से जानते हैं। जब भी मीटिंग होती है तो एजेंडा तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है कि मीटिंग में क्या क्या इस बार चर्चा होगी, किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी, उसको हम कहते हैं एजेंडा। वो एजेंडा तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो कंपनी सचिव को सौंपी गई है। कंपनी सचिव उसको बखूबी निभाता है और उसको पूरा करने का प्रयास करता है। तो अब जो सभा की कार्रवाई है, तो सभा की कार्रवाई के अंतर्गत हमारे संचालकों की भी सभाएं आती हैं। ठीक है, अंशधारियों की सभाएं, ठीक है। तो ये सभाओं का आयोजन करने का जो दायित्व है वो कंपनी सचिव का होता है। अब इसी के क्रम में कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करना। पत्र व्यवहार करना, पत्र भेजने की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है, कंपनी सचिव की होती है। और नेक्स्ट है कि जो कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो वार्षिक हमारे खाते होते हैं, वार्षिक खाते, और अगर कोई विशेष प्रस्ताव है, विशेष प्रस्ताव को रजिस्ट्रार के कार्यालय में सबमिट करना। कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है कंपनी की वो प्रतिवर्ष तैयार होती है और इसी के आधार पर जो हमारे कंपनी के जो शेयर होते हैं उन शेयरों को खरीदने के लिए पहले प्रत्येक कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको उसका अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि उसके आधार पर ही पता चलता है कि कंपनी की वास्तव में फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके की है। तो एनुअल रिपोर्ट और अगर जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, वित्तीय खाते होते हैं, उन सबको, और अगर संचालक मंडलों की सभा में अगर कोई विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है तो उन सभी को रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रेषित करने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव को दी गई है। जब भी बीच में कहीं कोई अमेंडमेंट होता है तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में देना, यह दायित्व बनता है रजिस्ट्रार का।
तो यह कुछ यहाँ पर मुख्य बातें थी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो दायित्व दिए गए थे, तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। अब इसके क्रम में आपको जो नेक्स्ट है वैधानिक कर्तव्य, उनके अंतर्गत भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार कर्तव्य क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत करता है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम का मतलब है कि जो इंडियन स्टैम्प ड्यूटी है वो क्या कहती है और उसके अंतर्गत कंपनी सचिव को क्या काम करना पड़ता है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, इसके अंतर्गत कंपनी सचिव का यह दायित्व बनता है कि संस्था में जितने भी आवंटन होते हैं, आवंटन से अभिप्राय है शेयर आवंटन से, जितने भी शेयर आवंटित होते हैं उन आवंटनों पर जो स्टाम्प लगती है सचिव की, वो निश्चित स्थान पर होनी चाहिए। साथ ही अंश प्रमाण पत्र, ऋण पत्र, अंश अधिपत्र, हस्तांतरण पत्र और विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडी आदि पर कंपनी के द्वारा जितने भी निर्धारित प्रपत्र होते हैं, उन सभी पर एक निश्चित स्थान पर, जहां पर आवश्यकता है कंपनी सचिव के स्टैम्प की, उसके हस्ताक्षर की, वो होना चाहिए। कंपनी सचिव जहाँ पर जरूरत पड़ती है स्टाम्प की, वो स्टाम्प और हस्ताक्षर होने चाहिए। जहाँ पर कंपनी के जो अन्य पदाधिकारियों की जरूरत है वहाँ पर वो होनी चाहिए। यदि निश्चित स्थान पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत हस्ताक्षर या मोहर नहीं लगती है, तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की मानी जाती है कि उसने लापरवाही बस इन दस्तावेजों पर संस्था के स्टाम्प को या सचिव के स्टाम्प को मुद्रित नहीं किया है। तो उचित स्थान पर मुद्रांक लगवाना यह जिम्मेदारी है कंपनी सचिव की। तो कौन कौन से प्रपत्रों पर लगती है मोहर, ये थोड़ा सा हम आपको लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं। अरे 20-21 के हैं चार बच्चे, हमें भी दे दियो। 20-21 के तो हैं चार बच्चे। 20-21 के हैं, 20-21 को दे दियो। 20-21 के चार हैं। क्यों? चार है ना? हाँ, चार हैं 20-21 में। इससे पहले नहीं कोई भी डालना, 20-21 से नहीं डालने। ये क्या है? 15 हो गए। 15 ही बचे बोलो। सीट अपने आप आ जाए। चक्रेटी है विनिमय प्रपत्र, प्रतिज्ञा, आदि से अभिप्राय और भी बहुत सारे प्रपत्र होते हैं जो कंपनी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन सभी प्रपत्रों पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत
एक निश्चित स्थान पर जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर सचिव की स्टैंप लगना आवश्यक है। वो यदि नहीं हो, स्टैंप नहीं लगी हुई होती है तो उसका जिम्मेदार कंपनी सचिव को माना जाता है। और जो इसमें जो दंड है, उस दंड का जो भागीदार होता है वो कंपनी सचिव होता है। और इसी के क्रम में आपने देखा कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत क्या दायित्व इसको मिला है। अब हम आपको बताते हैं संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत क्या कर्तव्य है। संपत्ति कर अधिनियम ये जानना जरूरी कोई मैसेज ना हो फैल है, दूसरी बनानी पड़ेगी और उस नाम से दरवाजा बन जाए साल में। हाँ मैंने बना के छोड़ रखी है साहब, 3 महीने तक आप यूज यहाँ पर चलने के लिए दूसरी आ जाएगी, वहाँ पे दूसरी बनानी पड़ेगी यदि ईमेल आईडी इस्तेमाल नहीं की तो। संपत्ति कर से क्या अभिप्राय है? संस्था की जितनी भी संपत्ति है उसकी सूचना संपत्ति कर विभाग को देना, ये संपत्ति कर अधिनियम में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपकी संस्था, आपकी कंपनी का यदि कोई अंशधारी है, शेयरधारी है, तो उसकी यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में संपत्ति कर विभाग को सूचना देना यह जिम्मेदारी होती है। संपत्ति ये जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की जिम्मेदारी है। किसी अंशधारी से सभी लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जो आपकी कंपनी का जिसने शेयर खरीद रखा उसको अंशधारी कहते हैं। तो यदि किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है इसकी सूचना संपत्ति कर विभाग 1 2 4 1 2 3 297 4 उपलब्ध कराना, 700। क्योंकि संपत्ति कर विभाग का यह कार्य होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं उसमें जितने भी अंशधारी होते हैं उन सबके पास में कितना कितना शेयर है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा शेयर, इसका मतलब है कि संपत्ति कर विभाग उस पर नज़र रखता है कि उसने अपने अंशों के आधार पर जिसको प्रॉफिट मिला है उसके आधार पर उसने इनकम टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है। तो अगर किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसकी डिटेल ये जिम्मेदारी बनती है सचिव की कि उसकी सूचना संपत्ति कर अधिकारी या उसका जो विभाग है उसको वहाँ पर समय से प्रेषित करें। उसके पश्चात में नेक्स्ट है संपत्ति कर अधिकारी के द्वारा चाही गई प्रत्येक सूचना को समय से प्रेषित और पूछताछ करना।
उनके उत्तर देना ये जिम्मेदारी होती है कंपनी सचिव की। तो आपने देखा कि संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं कंपनी सचिव के। पहला तो अंशधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना उपलब्ध कराना, और उसके पश्चात संपत्ति कर अधिकारी के द्वारा जितनी भी सूचना चाहिए है उसको समय से प्रेषित करना, और यदि पूछताछ की जाती है उसके संबंध में तो उनके उत्तर देना, ये भी जिम्मेदारी कंपनी सचिव को सौंपी गई है। तो आज आपने यह समझने का प्रयास किया कि कंपनी सचिव के द्वारा संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, और साथ ही साथ भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेंगे और इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको एक दो बार नहीं रिवाइज करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अभी मैं आपको वैधानिक कर्तव्यों के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ कि जो लीगल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं सचिव की। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, अपनी नोटबुक में इसको अंकित करें और उसको पढ़ते रहें। और अब इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से कुछ नया पढ़ाने के लिए फिर से प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।